So our first question is the religion of early Vedic Aryans was primarily of अर्ली वैदिक पीरियड कौन सा अपना, जो अपना ऋग वैदिक काल जिसे हम बोलते हैं, विच इज बिटवीन 1500 BC टू 1000 BC, राइट। तो उस बीच आर्यंस का रिलीजन क्या था? सबसे पहला ऑप्शन है भक्ति। भक्ति तो क्या होता है ना कि भजन कर लिया और वो सब, तो उस टाइम में वो सब तो वो नहीं करते थे, राइट। तो इमेज वर्शिप, ऑब्वियस सी बात है, इमेज वर्शिप तो वो कर ही नहीं सकते बिकॉज इमेजेस उस टाइम थी नहीं, और ये सब उस टाइम नहीं चलता था इमेज वाला। ये यजनास क्या होता है? यजनास मीन्स जो अपना सेक्रीफाइसेस हम लोग करते हैं, ठीक है, जो हम सेक्रीफाइस करते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेक्रीफाइस ऑब्वियसली, और उसको यजन बोलते हैं। लेकिन ऑप्शन बी हमारे यहीं पे इनकरेक्ट हो जाता है जहाँ पे हमें इमेज वर्शिप दिखाई गई थी। ऑप्शन सी, वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजनास, राइट। भक्ति ऑप्शन 4 यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि ऑप्शन ए हमने इनकरेक्ट कर दिया, तो ऑप्शन डी ऑब्वियसली इनकरेक्ट हो जाएगा। बचा ऑप्शन सी, इसमें नेचर और सेक्रीफाइसेस वो करते थे, ऑब्वियसली बात है, बट उसके साथ नेचर जो अपना रेन थी, फायर थी, उन सब को लोग वर्शिप करते थे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। ओके, the Dharma and Rita depict a central idea of ancient Vedic civilization of India. In this context, consider the following statements. इसमें क्या क्वेश्चन क्या है अपना कि जो धर्म और रीता है वो डेपिक्ट करते थे, जो सेंट्रल आइडिया था अपना अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन का, जो सेंट्रल आइडिया था वो इन दोनों से डेपिक्ट किया जाता था, राइट। फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दी गई है? धर्म was a conception of obligation and of the discharge of one's duties to oneself and to other. ऑप्शन कह रहा स्टेटमेंट सेकंड, रीटा was the fundamental moral law governing the functioning of the universe and all it contained. देखो, धर्म और रीटा ये डेपिक्ट करते थे अपना जो सेंट्रल आइडिया है, ऑब्वियस सी बात है। ये दोनों अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट है यहाँ पे। ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी विच इज बोथ 1 and 2 ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 वेद कंटेन एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल? जिसमें लेट अस सपोज हमें क्या यहाँ पे दिया गया था, जो हमारे मंत्र थे उस टाइम, जो ब्राह्मण का वर्चस्व बोलते थे, ब्राह्मण की जो कंडीशन थी वो सबसे ऊपर मानी जाती थी, और उसमें जो उनके मंत्र वगैरह थे वो कौन से वेद में लिखे गए थे? सो ऋग्वेद तो अपना अर्ली वैदिक है जिसके अंदर प्रेज ऑफ नॉलेज की गई है, और यजुर्वेद के अंदर अपने जो हथियार वगैरह थे, जो धनुष वगैरह, तलवार, ये सब चलाने का जो सब नॉलेज वहाँ पे लिखी गई है कि किस तरह से धनुष वगैरह का यूज़ करना, जो हमारे हथियार थे। और ऑप्शन डी सामवेद, इसमें जो गाने वगैरह के बारे में लिखा गया है। सो तीन ऑप्शन हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन बचा अपना ऑप्शन सी, दैट इज अथर्ववेद। इसके अंदर जो कि हमारा लास्ट वेद है, इसके अंदर लिखा गया है हमारा स्पेल्स एंड चार्म्स के बारे में। सो लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। द टर्म आर्यन डिनोट्स, एक्चुअली यहाँ पे स्पीड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा स्पीच, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पे अपना स्पीच आएगा एंड दिस इज अ राइट ऑप्शन एक्चुअली, क्योंकि आर्यन जो टर्म है वो इंडो आर्यन लोगों ने यूज़ की थी, जिससे अपना आर्यवर्त भी बना था। इसी की वजह से एंशिएंट इंडिया में इस टर्म को यूज़ किया जाता था, जो इंडो आर्यन स्पीकर्स थे
ठीक है। और इनको सेल्फ डेजिग्नेशन बोला जाता था, राइट। इन्हीं के बाद जो है अपना इंडो आर्यन कल्चर जो है बना था, जो अपना आर्यवर्त का जो कल्चर था वो इनके बाद ही बना था, ठीक है। तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन 5। सो व्हाट इज क्वेश्चन 5? द रिवर मोस्ट मेंशन इन द अर्ली वैदिक लिटरेचर। बहुत इजी क्वेश्चन है एक्चुअली। सिंधु रिवर इज अ राइट ऑप्शन, क्योंकि सिंधु रिवर को आज के टाइम में इंडस वैली बोला जाता है, एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही अपनी जो इंडियन हिस्ट्री है वो स्टार्ट करी जाती है, राइट। तो सिंधु रिवर के बारे में ही बात की गई है, ना सुतोद्री, ना सरस्वती, ना ही गंगा। सो ऑप्शन इज आर राइट। सो लेट्स मूव टू द 6th क्वेश्चन। सो 6th क्वेश्चन क्या है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन सोसाइटी which of the following terms does not belong to the category of the 3 other? यानी कि इनमें से कोई 3 टर्म एक दूसरे से रिलेट करती है और एक टर्म ऐसी है जो रिलेट नहीं करती। ओके, तो हमें पता ही है वामसा फैमिली होती है, और कुला जो है विलेज का स्मॉल पार्ट बोला जाता है, और गोत्रा जो है हमारी लाइनेज होती है, राइट। और कोसा क्या है? कोसा इज ट्रेजरी, जिसमें वो लोग अपना पैसा रखते थे। सो ऑप्शन सी इज अ राइट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज अ आंसर, बिकॉज कोसा इनसे रिलेट नहीं करती है। तीनों क्या है? फैमिली से रिलेट करते हैं, तीनों का मीनिंग फैमिली से को लेके है। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। सो आवर क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट इंडियन cosmogonic ideas, the sequential order of the cycle of the 4 aeons। युग, युग आपने सुना होगा, त्रेता युग हो गया अपना, और कलयुग हो गया जो आज कल चल रहा है, राइट। सो आज के टाइम में क्या बोला जाता है? कलयुग, राइट, यानी कि काली युग। तो लास्ट में ऑब्वियसली कलयुग आएगा। सो ऑप्शन डी यहीं पे अपना इनकरेक्ट हो जाता है। ओके, बचे ऑप्शन 3। सबसे पहले अपना कौन सा युग था? सच्चाई का, राइट। कृता मीन्स सत्य, दैट इज ट्रुथ, जो अपना सबसे पहला युग था। एम आई राइट? सो सबसे पहले यही याद आएगा अपना कृता, जो कि सच्चाई का युग बोलते हैं जिसको। सो ऑप्शन ए यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन बचे 2। उसके बाद सबसे पहले आएगा अपना कृता, उसके बाद द्वापर युग। आप लोगों को पता ही होगा द्वापर युग के अंदर अपना क्या हुआ था? क्या हुआ था? महाभारत, राइट। यहाँ हुई थी अपनी महाभारत, और महाभारत के बाद कौन सा युग आ गया? कलयुग। महाभारत के बाद कौन सा युग? कलयुग। अपने द्वापर युग को सतयुग बोला जाता था, राइट। सो द्वापर युग कलयुग से पहले आएगा, ये रहा अपना कलयुग, ये रहा अपना द्वापर युग। तो बचा अपना कौन सा? त्रेता युग, सबसे पहले अपना कृता युग, यानी कि ऑप्शन बी भी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। अपना बचा ऑप्शन सी, दैट इज करेक्ट। Okay, so let's move to the next question. Who among the following was a Brahmavadini who composed some hymns of the Ved? So अपना ब्रह्मवादिनी होता क्या है? ब्रह्मवादिनी एक वुमेन होती है, एक्चुअली थी। ये एक्चुअल में ब्राह्मण थी, जिसके अंदर अपनी नॉलेज, जो अपने वेद की नॉलेज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, राइट। सो हाईएस्ट फिलोसफिकल नॉलेज जिस वुमन के अंदर थी उसे
ब्रह्मवादिनी बोला जाता है। एंड हिस्ट्री के अंदर ऐसे 4 से 5 वुमेन है जिन्हें ब्रह्मवादिनी बोला जाता है। एंड उनमें से यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज लोपमुद्रा। गर्गी को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता है, लीलावती को कंसिडर नहीं किया जाता है, सावित्री को कंसिडर नहीं किया जाता है। लोपमुद्रा जो कि वाइफ थी किसकी, सेग अगस्त्य की, इन्होंने ऋग्वेद के अंदर अपने हाइम्स दिए हैं, राइट। सो हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए। लेट्स मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन। द वर्ड हिंदू एज अ रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद इंडिया वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। सबसे पहले ये वर्ड किसने यूज किया था, हिंदू। देखो, इंडिया के अंदर हम रह रहे हैं, हम उन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जो हमें पता है वही नॉलेज वहाँ पे स्प्रेड होगी। कोई नया वर्ड कहाँ से आएगा, ऑब्वियसली बाहर की कंट्रीज से आएगा। सबसे पहले इंडिया में इन्वेड किसने किया था, रोमन्स ने नहीं किया, चाइनीज ने नहीं किया, अरब्स ने नहीं किया। अरब्स तो अपने मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आए थे। सबसे पहले इन्वेड किया द ग्रीक्स ने, राइट। ग्रीक का सबसे पहला इन्वेजन था। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हिंदू वर्ड था, हिंदू वर्ड सबसे पहले हिंद के लोगों को लेके, यानी कि इंडिया के लोगों को लेके हिंदू वर्ड का यूज द ग्रीक्स ने किया था। और बेसिकली ये हिंदू वर्ड आया कैसे, उस टाइम पे लोग नदी के जो रिवर्स थी, जो वैलीज थी, अपने उनके पास रहना पसंद करते थे। लाइक पानी की रिक्वायरमेंट होती थी, तो ऑब्वियसली लोग पानी के पास अपना सेटलमेंट करेंगे, ठीक है। तो उस टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद भी ये लोग सिंधु रिवर जिसको बोलते थे, उस टाइम पे इंडस रिवर को सिंधु रिवर बोला जाता था, और सिंधु रिवर से ही जो अपना हिंदू वर्ड है, ठीक है, सिंधु रिवर से ही ओरिजिनेट हुआ है, जो कि एक संस्कृत वर्ड है, ठीक है। तो अपना ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है अपना जो वैदिक सिविलाइजेशन के जो एंशिएंट, जो अपने क्वेश्चन एंशिएंट कह रहा, वैदिक सिविलाइजेशन के जो पुराने क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर जो अभी तक आए हैं, टॉपिक वाइज हम लोग ये कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस इज पार्ट 2। पार्ट 1 नहीं देखा हो तो जाके चेकआउट कर सकते हो, बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, ओके। सो गुड बाय, थैंक यू।